everyone, I welcome you back to Sai Love Light Healing. So let us check कि क्या आपके पर्सन को गिल्टी फील होता है, क्या उनको रिग्रेट होता है जैसे उन्होंने पास्ट में आपके साथ बिहेव किया है, जैसे उन्होंने अगर आपको किसी बात से आपको हर्ट हुआ था उनकी किसी बात से, तो क्या उनको गिल्टी फील होता है? आर दे वांटिंग टू अपोलोजाइज फॉर द सेम और नॉट? लेट्स चेक विद द एंजल्स. द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज अ स्ट्रॉन्ग yes. I already shuffled the cards और very first card that I got was a strong yes. That means आपके पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट होता है. उनको पता है कि कई बार आपने उनको मनाने की ट्राई किया है, कई बार आपने ये कनेक्शन को या रिलेशनशिप टेक इट एज इट फिट्स, जो भी सिचुएशन चल रही थी आपके पर्सन के साथ आपकी, उसको सेव करने की आपने कई बार कोशिश की है, लेकिन आपने पर्सन को हमेशा इस चीज़ को या तो ग्रांटेड लिया है या फिर आपको हर्ट करने की ट्राई की है या फिर आपको हर्ट किया है उनके बिहेवियर से या वर्ड से. लेट्स चेक व्हाट एल्स डू वी हैव. सो दे आर basically now understanding the fact that they have hurt you in a certain ways. Let's check कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. हेल्पफुल पीपल, यानी कि आपके कनेक्शन को बचाने के लिए आपने या तो किसी फ्रेंड की हेल्प ली है या तो आपके आसपास ऐसे कोई पर्सन है जो आप दोनों को हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन को हील करने के लिए या फिर इस कनेक्शन को बचाने के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने आपका कनेक्शन या फिर आपकी बातें किसी और उनके जो फ्रेंड हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है या फिर कोई वेल विशर है, उनसे आपकी बातें की है और ये पर्सन जो है वो आपके बारे में उनको अच्छी बातें या तो समझाता है या तो इस कनेक्शन को सेव कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे इसको हील कर सकते हैं और आगे बातें कैसे बढ़ा सकते हैं. ये सारी बातें आपके पर्सन को ये जो थर्ड पर्सन है वो सिखाता है या फिर उनको गाइड करता है. तो कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो टेक इट एज इट फिट्स. तो कौन हो सकता है, किसका गाइडेंस हेल्पफुल है आपके कनेक्शन को बचाने के लिए, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. नेक्स्ट वी हैव इज यू आर रेडी. तो हियर इफ यू थिंक और योर मे बी इफ योर पर्सन थिंक्स कि उन्होंने कोई गलती कर दी है या फिर आपने कोई गलती की है, तो डेफिनेटली आपको जाकर एक बार बात करनी चाहिए या फिर आपके पर्सन को अभी धीरे धीरे वो समझ आ रहा है कि जो पर्सन, जैसा मैंने बोला कि जो पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन योर कनेक्शन, वो उनको समझाता है कि तुझे मतलब आपको आपके पर्सन के साथ जाके एक बार बात कर लेनी चाहिए और उनको उनसे एक बार अच्छे से बात करनी चाहिए. उनको एक बार अच्छे से अपोलॉजी देने की ज़रूरत है और उसके बाद आपका कनेक्शन है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर हील भी किया जा सकता है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. नेक्स्ट, यू आर रेडी का मतलब ये भी होता है कि आपने भी हील काफ़ी किया हुआ है अपने आप को और आप रेडी भी है इस कनेक्शन के लिए. आपने अपना पूरा जो फोकस है वो हर्ट पे नहीं, हीलिंग पे अपना डाल दिया है. ओके, डाइवर्ट कर दिया है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. सो अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं अपने आप को हील करने के लिए या फिर ये सिचुएशन की पूरी जो हकीकत है या फिर जो ट्रुथ है उसको समझने के लिए, तो यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू डूइंग द सेम. और मेडिटेशन की मदद से आपको जो सारे आंसर्स जो चाहिए इस पर्सन को लेकर वो मिल सकते हैं. सो ये आपके एंजल्स आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं. लुक फॉर अ साइन. सो आपके एंजल्स हो सकता है यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स और मे बी आपके पर्सन का नाम आपको बार बार दिखता है या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड आपको साइंस मिलती है, आपके पर्सन को भी आपसे रिलेटेड साइंस मिलती है. ओके, यानी वो अभी आपको ज्यादा मिस भी करते हैं और उनको पता चलता है. दैट्स अ रिमाइंडर फ्रॉम द यूनिवर्स कि अभी आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है. यानी कि आपके पर्सन को भी ऐसे रिमाइंडर्स मिलते हैं ओके, एंजल्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स के पास से. लेट्स चेक व्हाट आर दे वांटिंग टू कन्वे टू यू. क्या लव मैसेजेस है जो वो आपको बताना चाहते हैं. ओके, लेट्स चेक. जस्ट बीइंग नियर टू यू इज इंटॉक्सिकेटिंग. यानी कि आपके साथ रहकर उनको बहुत ही अच्छा लगता है और लगता था भी. ओके, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस और मे बी दे आर ऑल्सो अफ्रेड टू अप्रोच समवेयर कि उनको पता है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अभी अप्रोच करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्या होगा अगर आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया या फिर क्या होगा अगर आपने अभी के लिए मूव ऑन कर लिया है किसी और के साथ. उनको पता नहीं है ना, बिकॉज यू माइट बी इन नो कॉन्टेक्ट और वेरी लेस कॉन्टेक्ट. तो हो सकता है कोई ट्रांसपेरेंसी जो कम्युनिकेशन में मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो रही. सो ये आपका पर्सन सोचता है कि अगर ये आपके पास आता है सॉरी बोलने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए,
क्या आप रेडी है उनको वापस लेने के लिए? क्या आप उनको वापस लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? विल यू allow this person to be back in your life or not? Okay, let's check what else do we have. I want to reach out but I'm afraid. See, जैसे मैंने बोला ये डर रहे हैं अप्रोच करने से, उनको पता है कि मुझे ही स्टेप्स लेना है, मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दे आर फियरफुल अबाउट द फैक्ट दैट व्हाट इफ माय पर्सन रिजेक्ट्स मी, आई लव यू. सो दिस इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर पर्सन. जैसे मैंने बोला, उनको आपकी बहुत याद भी आती है, उनको पता भी है, रियलाइज भी होता है उनकी गलती थी, उनको आना भी है, लेकिन थोड़ा बहुत डरते हैं वो. एक बार वो फियरलेस हो जाए, एक बार उनको समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है, दे विल डेफिनेटली कम टू यू. आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी. सो पास्ट में ऐसा हो सकता है कि वो भी कुछ हील, देर देर मस्ट बी सम वुंड्स जो उनको भी हील करने थे, आपको भी हील करने थे, उसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ था. और उनको भी पता है कि तब अगर रिलेशनशिप में आप दोनों मतलब आ जाते, या फिर तब अगर कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज थी, बहुत सारे फाइट्स हो सकते थे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी पास में, और वो आगे अगर जाके आपने वो कंटिन्यू किया तो और बिगड़ सकता था आप दोनों में जो भी कनेक्शन है वो. इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है आप दोनों के बीच में. जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो इसी की वजह से है. तो आप दोनों अभी, आप तो हील कर ही रहे हो, ये पर्सन भी धीरे धीरे हील हो रहा है, उनको समझ आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है. डेफिनेटली दे विल कम टू यू एंड say sorry to you, and they have realized their mistakes and they are still in love with you. Thank you so much.